मैंने 2 तहरीक इल्तवा जमा करवाए सेक्रेटरिएट में। एक तहरीक जो है 13 अगस्त 2020 को तुर्बत में नौजवान अयात बलोच के दिन दहाड़े बेदर्दी और दरिंदगी से शहादत और कत्ल के अंदोनाक वाक़े से मुतल्लिक। दूसरी एक तहरीक इल्तवा मैंने जमा करवाई है ज़िला वाशुक में साजिद के इलाके में ज़लज़ले से 10,000 के करीब आबादी पर मुश्तमिल इलाके में नुकसानात के हवाले से ये दोनों तहरीक इल्तवा जमा करवाई, लेकिन जनाब वाला आज कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। तो मेरे ख़्याल में मेरी तजवीज़ भी है, मैं नहीं चाहता कि चीज़ें डिले हो। अगर जो अयात बलोच के शहादत के हवाले से जो मेरा तहरीक इल्तवा है उसको आप आज के एजेंडा नंबर 2 में अमन व अमान की संगीन सूरत हाल में अगर उसको क्लब करें या उसका हिस्सा बनाएं, ताकि तमाम अराकीन असम्बली उस पर फिर खुल कर बात भी करेंगे और वह रिकॉर्ड का भी हिस्सा बन जाए कि तहरीक इल्तवा भी टेकअप कर लिया गया और इसको इसमें शामिल कर लिया गया। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जब हमारे वैसे भी इस बदकिस्मत सूबे में होना तो वैसे ये चाहिए होता है कि कोई भी जब इस आइन के तहत हमारा काम यही है मुकन्नना का, मुक्तदरा का, या हकमियत आला पर फाइज लोगों का, हुक्मरानी पर फाइज लोगों का, कि जनाब वाला हम अपने नौजवानों को जो है कि जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ फराम करें, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 फर्द की सलामती की जमानत देता है। जनाब वाला हम इनको रोजगार फराहम करें, जनाब वाला हम इनको अच्छी तालीम फराहम करें, अच्छी तरबियत दें, इनकी रोशन मुस्तकबिल की जमानत दे दें, ताकि ये अपने बूढ़े, बीमार, लाचार, गरीब मां बाप का कंधा बन सके। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है जनाब वाला, हम जो है नौजवान लाशें 8-8 गोलियां उनके सीनों में बूथ कर हम उनकी लाशें बूढ़े वालिदैन के कंधों पर रख देते हैं ताकि वो कब्रिस्तान तक भी उनको न ले जा सके। ये अलमिया सिर्फ अयात बलोच का नहीं है। आज से 8 दिन पहले जब हमने बात की थी यहां पर इसी फ्लोर पर, अगर आप उसको तकरीर कहें या हमारी दिल की बात कहें, जब चमन का वाकया हुआ मैंने यही बात की, जनाब वाला बलोचिस्तान जल रहा है और अफसोस की बात है कि समीउल्लाह मेंगल की शहादत का भी वाक़ा ताजा है। हम उसकी मां की आएं और सिसकियां और उसके आंसू अभी तक पहुंच नहीं सके। हम ब्रह्मश जो अभी तक रो रही है अपनी मां के लिए, हम उसको वो मां वाली मदरी शफकत वाली गोद अभी तक फराम नहीं कर सके। हम चमन में दर्जनों की तादाद में हलाक होने वाले, शहीद होने वाले अपने गैरतमंद पश्तून भाइयों के अभी तक आंसू नहीं पहुंच सके। ये सूबा दे क्या रहा है इतने शहरियों को? 25 की करीब लाशें। कल आपने किसी मुल्क में, एक मुहज्जब मुल्क में, एक जमहूरिया में, एक इस्लामी मुल्क में भेड़ बकरियों की तरह सड़कों पर लाशें जानवरों की नहीं गिरती हैं। हमारी हर रोज सड़कों पे लाशें गिर रही हैं, हॉस्पिटल्स में बीमारी से मर रहे हैं, सालाना 12,000 लोग कैंसर से मर रहे हैं। ये बहुत बड़ा बुरान है। ये उस बुरान की तरफ उसने मजबूर कर दिया कि आज अगर पॉलिटिकल पार्टीज हम सब 5 मिनट के लिए खामोश भी हो जाएं, हम आप इस पे बात भी नहीं करें, मैं आपको कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ा जुर्म है। जो लोग कहते हैं कि ऐसे वाकयात पे बहस होनी नहीं चाहिए क्योंकि उसका जो कातिल है वो एक जुनूनी था और वो पकड़ा गया है, बस इस पे आप खामोश हो जाएं। ये कैसी जुनूनियत है जो चमन के सरहद से शुरू होकर तुर्बत की सरहद तक खत्म होने का नाम नहीं लेता? ये कैसी बदताखोरी है जो 1550 चेक पोस्टों पर मुश्तमिल है, कहीं पे खत्म होने का नाम नहीं लेता? आपने इस खूबसूरत हमारे आबा अजदाद के बलोचिस्तान को बदताइस्तान बना दिया है। इतने चेक पोस्ट, मैं कहता हूं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, चाइना जिसकी सबसे बड़ी दुनिया में जोग्राफिया है, इतने ज्यादा चेक पोस्ट नहीं है। बदताइस्तान बन गया है। शर्म आता है कि जब हम नाम लेते हैं बलोचिस्तान का। क्या आप मुझे बताएं किसी हुक्मरान के लिए, किसी हुकूमत के लिए ये अच्छी बात है कि बलोचिस्तान के नौजवान की ये तस्वीरें लाहौर में भी गर्दिश कर रही हैं, कराची प्रेस क्लब के सामने भी हैं, यूरोप में भी उठाई जा रही हैं, जर्मनी में भी उठाई जा रही हैं, और तो अब छोड़े ईरान के उलमा ने भी इस पे बयानात दे दिए। ये अलमिया है, ये बुरान है और ये बहुत बड़े बुरान की निशानदेही कर रहा है।
ये बच्चे जो आज हमारे बच्चे बच्चियां, ये हमारे तालिब इल्म जिन्होंने ये शमें उठाई हुई हैं, इसको समझें, इसके पीछे बहुत बड़ा पैगाम है। ये बलूचिस्तान का मुस्तकबिल है। यही लोग हैं जो बलूचिस्तान का इंतजामी मामला संभालने के लिए तैयार हैं। यही नौजवान है जो बलूचिस्तान को तामीर और तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। आज बच्चे कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटियां जाना छोड़ देंगे, यूनिवर्सिटियां जाना छोड़ देंगे। आपके ख्याल में क्या वो फिर बाद में भेड़ बकरियां चराएंगे? हम और आप जानते हैं एक मायूस नौजवान कहां जाता है। हम बलूचिस्तान के खैरख्वाह हैं। हमने 15-20 साल बलूचिस्तान में जंग और तशद्दुद देखा है। हमने जलावतनी काटी है। हमारे भाइयों ने जो है वो लापता हुए हैं। हम बलूचिस्तान को दोबारा उस जगह ले जाना नहीं चाहते। और जब बलूचिस्तान में शुरू में 2002 में 2003 में इस ऐवान में बैठे हुए कुछ हमारे दोस्त शायद बहुत छोटे होंगे, नहीं देखे होंगे, खुदा वाहिद शायद है इसी तरह के हालात बलूचिस्तान में जारी थे। मैं हमेशा ये कहता हूं कि सियासतदान का और मुंतखब नुमाइंदों का काम वो अपने अवाम के, अपने समाज के, अपने इर्द गिर्द के मामलात के नफ्स पे हाथ रखना होता है। उसको समझना होता है चीजें कहां किस तरफ जा रही हैं। ये हम सिर्फ आपकी हुकूमत को बुरा भला कहने के लिए नहीं कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो दरारें पड़ गई हैं, बलूचिस्तान में जो फॉल्ट लाइंस हैं, वो बड़ी दरारें बढ़ती जा रही हैं। हम आपको बार बार इनकी निशानदेही करवाते जा रहे हैं कि ये और भी बढ़ेंगी। एक और अयाब का वाकया पता नहीं कितने बड़े फिर इनकलाब का बायस बन जाए, कितने बड़े सदमे का बायस बन जाए, कितने बड़े खून खराबे का बायस बन जाए। हम नहीं चाहते। मैं तो सलाम पेश करता हूं बच्चे और बच्चियों को बलूचिस्तान के, पूरे पाकिस्तान के, कि उन्होंने किसी के हाथ में लाठी तक नहीं थी। हयात के घर फातिहा पर पहुंचने वालों के बगल में लाठी थी, लेकिन हमारे फर्जंद और हमारे बच्चे अभी तक भी शम्मा उठाए हुए बाहर एहतजाज कर रहे हैं। वो अभी तक कलम उठाए एहतजाज कर रहे हैं। यह एक मिजाज है बलूचिस्तान में। मैं 2004 और 5 में था। हो सकता है कि हमारी तल्ख बातों को कुछ लोग समझेंगे नहीं, क्योंकि कुछ लोग यहां 2-3 साल नौकरी के लिए आते हैं। हम यहां खिदमत के लिए बैठे हैं, हम यहां जीने मरने के लिए बैठे हैं। हमारी जिंदगी, हमारी मौत और जिंदगी का ताल्लुक, हमारी मौत और जिंदगी का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। और बलूचिस्तान की जो है, बलूचिस्तान हमारी मां है। हम ये समझते हैं कि इस आईन के तहत जितने भी इदारे हैं, इस आईन का एक बाब है, बाब अव्वल बुनियादी हकूक। तमाम इदारे इसके बाद आते हैं। अगर फर्द की सलामती आर्टिकल 1 में इसको क्यों शामिल किया गया है? इसमें तो यही शामिल किया जाना चाहिए था, इज़ारे राय की आजादी है। फर्द की सलामती आर्टिकल 9, अगर आप कहें जनाबे वाला मैं पढ़ के सुनाऊं ताकि किसी को ये शक को शुबा न रहे कि ये आर्टिकल 9 क्या कहता है। फर्द की किसी शख्स को जिंदगी या आजादी से महरूम नहीं किया जाएगा सिवाय जबकि कानून इसकी इजाजत दे। किसी को जिंदगी से महरूम नहीं किया जाएगा। मैं ये कहता हूं कि अच्छी बात है जो उसका कातिल है वो पकड़ा गया। ये एक अच्छी बात है, फेयर और ओपन ट्रायल होगा। ये अच्छी बात है कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इदारों में एक रियलाइजेशन आनी चाहिए कि देयर इज सम गड़बड़, कुछ मामलात खराब हैं। उन मामलात पे ओपन पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ डायलॉग करें। हम बलूचिस्तान के सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं। हमें लाखों लोगों ने मुंतखब करके यहां पर अपने हकूक, शख्सी, जिस्मानी, माली, माशरती, इंतजामी मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भेजा है। वो हमसे तवक्को करते हैं, हमसे पूछते हैं। और अगर कोई इस बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस और जितने भी इदारे हैं वो आके बैठे कि बलूचिस्तान में एक बहुत बड़े डायलॉग की जरूरत है। क्यों है? 2004 और 5 में जब बलूचिस्तान से मुतल्लिक कमेटी बनी थी, मैं उस कमेटी का मेंबर था। आज काफी दोस्त, मैं आज वो रिपोर्ट लाना चाह रहा था लेकिन मुझे पता था यहां पर मकालमा होता ही नहीं है। या कोई इस कंटेक्स्ट में, इस पर्सपेक्टिव में, इस मकसद से बात ही नहीं करता कि यार हम बलूचिस्तान के लोगों की तकलीफ को कम करें। हम कुछ और नहीं दे सकते। हम और माओं को इस तरह ऊपर आसमान की तरफ हाथ उठा के आए सिस्कियां, दुआएं और बद्दुआएं देने का तो सिलसिला खत्म कर सकते हैं, लेकिन कोई नहीं करेगा। आज जरूरत यह है कि सब बैठे। हम नहीं चाहते थे कि चमन का वाकया हो। हमने चमन का वाकया किया और हमने उस पर तकरीरें शुरू करवाई। हम नहीं चाहते थे कि ब्रह्मश का वाकया हो। हम नहीं चाहते थे कि समीउल्लाह मेंगल का वाकया हो।
ہم نہیں چاہتے تھے کہ سڑکوں پہ لوگ اس طرح جو ہیں بے دردی سے جو ہیں وہ مر جائیں. ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اسپتالوں میں سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بغیر ادویات کے مر جائیں. اس صوبے کو 10,000 مرتبہ ہم کہہ رہے ہیں. آپ کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں, ہم حکومت سے بات کرنا چاہتے ہیں, سیکیورٹی فورسز سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے سب نے مل کر رہنا ہے تو پھر احساس برتری اور احساس کمتری کا شکار ہمیں نہ بنائیں. آپ احساس برتری کا شکار نہ بنیں. اگر اس ملک کی خدمت کرنی ہے, بیرونی دشمنوں اور اعلی کا مقابلہ کرنا ہے, آپ ریاست کے سب سے مضبوط ادارے ہیں. اب سعود صاحب نے چلے گئے, ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, محترم ہیں, کہ جی یہاں پر اگر اور لاشیں گری ہیں, میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں, میری 20 سال کی جو پارلیمانی سیاست کی تاریخ ہے 97 سے لے کر آج تک 23 سال سے زیادہ ہے, میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں کہ ہم نے کسی فورم پر بھی, چاہے اسٹیٹ یا نان اسٹیٹ, جو وائلنٹ گروپس ہیں, ایکٹرز ہیں, جو تشدد, ڈڈا, خوف و ہراس کی بنیاد پر لوگوں کو زیر کرنا چاہتے ہیں, میں الفیہ آج کے فورم پہ کہتا ہوں, ہم نے ہر فورم پہ مذمت کی ہے, ہم نے ہر فورم پہ لکھا ہے, ہم نے ہر فورم پہ بولا ہے. اور ابھی ہم چاہتے ہیں کہ وہ آلات پیدا کرنے کا موقع نہ دیا جائے کہ کچھ لوگ ایسے آلات کا فائدہ اٹھائیں جس سے بلوچستان میں دوبارہ بدامنی بڑھے, ادب استحکام بڑھے, سیاسی اور جمہوری ادارے کمزور ہوں. بلوچستان میں جو حکمرانی لوگوں کو روزگار, روزی روٹی, صحت, تندرستی, تعلیم اور تربیت دینے کی بجائے پھر بلوچستان کے سارے پیسے سیکیورٹی فورسز کے اوپر خرچ ہوں. ہم تو چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں استحکام آئے, سیکیورٹی فورسز کا خرچہ کم ہو, ان کی تکلیفیں کم ہو, وہ اپنے بیرکوں میں بیٹھ جائیں, ہم جو ہے لوگوں کو روزگار دیتے پھریں. یہ تو جو لگ مجھے رہا ہے, ہمیں جو تکلیف ہمیں ہو رہی ہے کہ یہ واقعات ہم سب کے لیے مشکلات کا باعث بنے گی. ایک بڑے جو ہے ڈائلاگ کی ضرورت ہے, جو آج ہی ضابط صاحب کے ساتھ ہوا. جناب والا, ایک منتخب رکن, آپ خود یہاں بیٹھے ہیں, آپ رسول اللہ صاحب نے آپ کو کہا, سارے دوستوں نے مل کے بات کی, اور دوستوں نے بات کرنا ہے, مجھے تو لگتا ہے آپ شاید ایجنڈا یہ کل چلائیں گے نہیں. میں صرف آپ کو 2-3 چیزیں بتانا چاہتا ہوں. جناب والا, اگر یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے, اسلام کسی کو اس طرح بے دردی سے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ایک نہیں, میں کہیں حدیث شریف اور کہیں جو ہے قرآن کے ریفرنس یا پیش کر سکتا ہوں. وقت کی کمی ہے. اگر ہم جمہوری ملک ہیں, جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں, تو جناب والا جمہوریت کا تصور انسانی حقوق کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. انسانی حقوق اور جمہوریت ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں. تو ہم انسانی حقوق کی بات کریں گے, لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں. اداروں کو ہیومن رائٹس میں تربیت دی جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا جو امیج ہے وہ بہتر ہو. ہم نہیں چاہتے کہ لوگ ہر جگہ ہمیں مظلوم سمجھے, محکوم سمجھے, ہر کوئی ہمارے کندھے پہ, سینے پہ, ماتھے پہ جو ہے وہ ڈنڈے, گولیوں کے نشانات تلاش کرے کہ آپ لوگ مظلوم. ہم یہ تصور, یہ امیج بلوچستان کا ختم کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ بلوچستان میں رول آف لا پہ عمل درآمد کریں. رول آف لا ہے کیا جناب والا؟ 4 پرنسپل ہیں اس کے. احتساب, اگر سیاسی لوگوں کا احتساب ہو سکتا ہے, باقی اداروں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کا احتساب کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم نے 2 سال پہلے کہا تھا, اسی بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں یہ جو اس طرح کے حالات پیدا ہوں گے, اس کا فائدہ کچھ طبقے کو پڑے گا. آپ بلوچستان میں 10 دفعہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں 650 چیک پوسٹیں ختم کریں. بلوچستان کو بدتاستان بنانے سے بچائیں. کوئی کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ کوئی غلط بات ہے. ایک منتخب رکن کہتا ہے کہ جی میرے علاقے میں بدتخوری نہ ہو, اس کی عزت کا سوال ہے, لوگ اس کو پوچھتے ہیں. میرے علاقے میں یہی صورتحال ہے, باقی علاقے میں صورتحال یہی ہے. جناب والا, بحیثیت رکن صوبائی اسمبلی میں بلوچستان کے لوگوں کے ہم پاسبان ہیں. اپنے حلقے کے ساتھ ساتھ میرے حلقے سے ایک ثناء اللہ بلوچ نامی, جو میرے الیکشن کمپین میں سب سے پرو ایکٹیو بندہ تھا, آج سے 3 مہینے سے لاپتہ ہے, مئی سے. میں ہر دفعہ جاتا ہوں, اس کی ماں, اس کے باپ, اس کے خاندان کے لوگ آتے ہیں. میں ان کے سامنے کیا جواب دوں؟ 1 مہینے اگر وہ لاپتہ ہو گیا تو اس کو پیش کریں عدالت میں. اس نے دنیا جہاں کا سب سے بڑا جرم کیا ہے. نیلسن منڈیلا اگر 21 سال جیل میں گزار سکتا ہے, ثنا بلوچ بھی 21 مہینے جیل میں گزار دے گا. اس کے بعد بے شک آپ خدا نخواستہ اس نے اتنا بڑا جرم کیا ہے, آپ کے آئین میں اگر پھانسی کی گنجائش ہے اس کو دے دیں. بلوچستان میں کچھ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اگر آپ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کی آنے والی نسل, جناب اسپیکر صاحب میں آپ کی معلومات کے لیے بتاؤں, 2002 میں 3 میں بلوچستان کا تنازع شروع ہوا, یہ وائلنس شروع ہوئی, گروپس نکل آئے, یہ پڈے ہو گئے, یہ فلانا, بلوچستان خون میں لت پت ہو گیا.
हम उस वक्त, ये जो नस्ल अभी निकली है ना, इस नस्ल ने उस हालात में से बहुत सोने को देखा नहीं है। ये एक नई नस्ल है जो सड़कों पे शमे उठा के निकली है। आपको समझना होगा कि खौफ के जरिए, ताकत के जरिए हम बलोचिस्तान में अमन कायम नहीं कर सकते। बलोचिस्तान के लोग अलग किस्म के इंसान हैं। अगर आप इंसान नहीं समझते, मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूं, बलोचिस्तान के लोग अलग किस्म के जानवर हैं। इनके खून में खौफ और डर से आप हाकिमियत नहीं कर सकते। खुदा के लिए मोहब्बत का एजेंडा ले आए, खंदा पेशानी का एजेंडा ले आए, बंदूक बरदार चेक पोस्टों का खात्मा करें, डेवलपमेंट में चोरी डकैती को खत्म करें, लोगों के इंसानी वसाइल को हेल्थ पे, एजुकेशन पे, साफ पानी की फराहमी पे खर्च करेंगे। 9 अराकीन असेंबली उठे हैं वासा के खिलाफ, क्या है? पीने के साफ पानी के लिए। अगर बलोचिस्तान में इतने वसाइल अमल साहब ने गिनवा दिए, इसके बावजूद बलोचिस्तान को उसका हक नहीं मिलता। मैं तो एक दफा गया, एक वालदा, उसकी बच्चा गुम गया था, तो मेरे पास आया, मैंने कहा माँ बलोचिस्तान मुश्किल जगह है, बलोचिस्तान की बड़ी अहमियत है, यहाँ दुश्मन कुव्वतें हैं, ऐसा कुछ मुश्किल हालात है, सब्र करें, आपका बच्चा वापस आएगा। कहता है बेटा मैं दुआ करता हूँ कि बलोचिस्तान के समंदर खुश्क हो जाए, बलोचिस्तान का सोना और चांदी जो जमीन में 200,000 किलोमीटर और मदफून हो जाए, बलोचिस्तान की सारी सरहदें बंद हो जाए। अगर बलोचिस्तान का जोग्राफिया, बलोचिस्तान का पानी, बलोचिस्तान का सोना, बलोचिस्तान का चांदी, बलोचिस्तान के पहाड़, बलोचिस्तान की जोग्राफियाई अहमियत हमारे बच्चों को निगल रहा है, तो मैं दुआ करता हूं कि ये सारी चीजें बलोचिस्तान से खत्म हो जाएं। आप यही चाहते हैं कि हमारी माएं अब ये दुआएं करना शुरू कर दें कि बलोचिस्तान में कुछ भी ना रहे, ताकि किसी को बलोचिस्तान की जरूरत ही ना रहे। अगर आपने बलोचिस्तान को रखना है अपने पास, बलोचिस्तान की माओं की इस तरह, ये हमारे लिए तारीखी तजलील की बात है कि खुदा न खास्ता अगर हर दूसरे दिन इस तरह माएं निकलें और अपने हाथ आए उठाएं। बात की उन्होंने, हमारे दोस्तों ने कहा पूरी दुनिया में हुआ है, अमेरिका में जुनूनी, जनाबे वाला इनफरादी हमल एक अलग है। इदारे की वर्दी, इदारे की तरबियत, इदारे ने तस्लीम कर लिया गलती हो गई है, लेकिन हम समझते हैं ये गलती सिर्फ एक जगह नहीं हुई, ये गलती काफी जगह होगी। इसके इम्कानात बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि 6, 7, 8 साल से पॉलिटिकल लीडरशिप इतनी स्ट्रांग नहीं आई जो उनको बताए कि यहाँ डायलॉग की जरूरत है। यहाँ ये जो नस्ल अब बड़ी हुई है वो इस कल्चर में जिंदा रहने के लिए तैयार नहीं है। ये कल्चर जो है खत्म करने की जरूरत है, लिहाजा एक डायलॉग की जरूरत है। हुकूमत आए, एक डायलॉग इनिशिएट करे, ताकि बलूचिस्तान का ये मामला खुदा न खास्ता और बुराई की तरफ न चला जाए। आयात समेत, आयात को तो इंसाफ आपने दे दिया, लेकिन बलूचिस्तान के कई और आयात हैं जनाबे वाला। आज मैं इसी तवस्सुत से कि बलूचिस्तान में जनाबे वाला जितने भी आयात मालूम नामालूम किधर भी हैं उनको वापस लाया जाए। जितनी माएं अब दुआएं कर रही हैं, जिनकी तस्वीरें शायद इंटरनेट पर नहीं आती है, फोटोग्राफर वहां तक पहुंच नहीं सकता, बलूचिस्तान को एक खूबसूरत सूबा बनाए, बलूचिस्तान को इंसानों के रहने के लिए एक जगह बनाए, बलूचिस्तान को एक पिंजरा न बनाए, बलूचिस्तान को एक बहुत बड़ा कैदखाना न बनाए, बलूचिस्तान को खौफ व हिरास, बलूचिस्तान को अदम तहफ़्फ़ुज़ वाली जमीन नहीं बनाए। बलूचिस्तान में बहुत गुंजाइश है, जो हमारी खिदमत हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए आए हैं उनके साथ भी बैठ कर बात करने के लिए तैयार है, लेकिन ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। जनाब स्पीकर, आज के इजलास के तवस्सुत से हम ये समझते हैं कि आप इस आयात बलोच के कत्ल का जो नोटिस है, इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस के कंडक्ट, उनका एक्ट के हवाले से एक जामे डिस्कशन का या एक जामे मीटिंग का ऐलान करें, बुलाएं सारे स्टेक होल्डर्स को। 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, अफसोस की बात यह है कि हम पूरी दुनिया की में मजलूमों की बात करते हैं, इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर वो बलूचिस्तान में इतने बड़े साने पर भी खामोश है, पाकिस्तान का सदर वो इस पे खामोश है, बड़े बड़े इदारे इस पे खामोश हैं। ये जनाबे वाला एक नेक शुगुर नहीं है। आयात का इंसाफ के साथ साथ मैं समझता हूं जनाब स्पीकर, आपने तकलीफ करनी है कि हम किस तरीके से बलूचिस्तान में ऐसे हादसात और वाकयात को रोक सकते हैं, इस पे क्या हिकमत अमली बनानी है। आप एक डायलॉग इनिशिएट करें, असेंबली के अंदर करें, असेंबली के आलों में करें, स्टेक होल्डर्स को बुलाएं, बात करें, ताकि कम से कम इसके बाद और तलखी न बढ़े और खराबियां न बढ़े और जो है लोग एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता ना हो, अवाम और इदारे एक दूसरे के साथ गुत्तम गुत्ता ना हो। ये हमारा फर्ज है एज ए पॉलिटिकल लीडरशिप। अगर हम इस पे बात नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल तारीख हमें माफ नहीं करेगा। शुक्रिया जनाब स्पीकर।
شکریہ ثنا بلوچ صاحب.